सर्ग 81 में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को जगत की असत्यता और मन की महिमा के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि यह संसार एक भ्रम है जो केवल हमारे मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। मन, जो बंधनों और मोक्ष का कारण है, दिशा में केंद्रित होने पर मुक्ति का साधन बन सकता है। योग वासिष्ठ महारामायण का यह अंश हिमालय की राक्षसी करकटी के योग सिद्धि से देवी रूप में प्रतिष्ठित होने और उसके जीवन के गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करता है। करकटी समाधि में दीर्घ काल तक स्थित रहने के बाद किरात मंडल में कंदरा देवी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वहाँ के राजा उसके पूजन हेतु विशेष प्रयत्न करते हैं। बलि आदि के द्वारा कंदरा देवी की पूजा कर उपद्रव और रोगों का निवारण किया जाता है। कंदरा देवी योग सिद्धि प्राप्त कर उत्पातों का निवारण करती है और समस्त जनों के लिए कल्याणकारी होती है। श्री रामचंद्र जी करकटी के नाम और उसके काले रूप का कारण जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। वशिष्ठ जी बताते हैं कि करकटी का स्वरूप और नाम उसके वंश और आकृति से प्रेरित है, जो काले रंग और करकट यानी केकड़ा से संबद्ध है। वशिष्ठ जी सृष्टि, आत्मा और माया का गूढ़ विवेचन प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि ब्रह्म का विस्तार है और वास्तविकता में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही है। जगत भ्रांति है, जैसे जल में तरंगे या चित्त में उत्पन्न वेताल का स्वरूप। वशिष्ठ जी द्वैत और अद्वैत को व्यवहारिक और तात्विक दृष्टि से स्पष्ट करते हैं। द्वैत अज्ञान से उत्पन्न होता है और अद्वैत ही अंतिम सत्य है। मन ही संसार का मूल है। यह स्वयं को विभाजित करता है, परंतु आत्मज्ञान से इसकी भ्रांति समाप्त हो जाती है। करकटी का जीवन और उसका देवी रूप आत्मा की शक्ति और योग सिद्धि का प्रतीक है। यह सर्ग हमें मन के भ्रमों से मुक्त होकर अद्वैत ब्रह्म की पहचान करने का संदेश देता है। चित्त को साधने और सत्य को पहचानने का अभ्यास ही मुक्ति का मार्ग है। ये तो थे सर्ग 83 और 84 का भावार्थ। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 83 और 84 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 83। समाधि से चिरकाल तक व्युत्थित नहीं हुई वह करकटी किरात मंडल में कंदरा देवी रूप से प्रतिष्ठित हुई। यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, उस किरात मंडल में जो राजा होते हैं उन सब के साथ उस राक्षसी की अत्यंत मैत्री रहती है। यह योग सिद्ध राक्षसी वहाँ पर जो बड़े बड़े उत्पात, पिशाच आदि का भय और रोग उत्पन्न होते हैं, उन सब की निवृत्ति करती है। बहुत वर्षों के बाद ध्यान से विरत हुई वह किरात मंडल में आकर इकट्ठे किए हुए समस्त वध्य जंतुओं को खाती है। आज भी वहाँ पर जो लोग वध्य होते हैं उन्हें राजा उसके लिए ले आता है। अपने मित्र का सम्मान करने के लिए कौन उद्योगशील नहीं होता। उसके ध्यान में बैठ जाने पर और किरात मंडल में चिरकाल तक न आने पर लोगों ने विविध दोषों की शांति के लिए कंदरा नाम की उस देवी की, जिसका दूसरा नाम मंगला था, नगर में गगनचुंबी राजमहल के ऊपर मूर्ति रूप से स्थापना की। तब से लेकर उस मंडल का जो भी राजा होता है वह भगवती कंदरा की प्रतिष्ठा करता है, यानी काल से पूर्व प्रतिमा के नष्ट होने पर नई प्रतिमा की स्थापना करता है। जो अधम राजा कंदरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता, अनेक उपद्रव आदि उसकी प्रजा को यत्नपूर्वक नष्ट करते हैं। उसके पूजन से मनुष्य उत्पात, रोग आदि की शांति रूप संपूर्ण फल को प्राप्त होते हैं, और जो पूजन नहीं करते वे अपनी अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनर्थ को प्राप्त होते हैं। वध्य जनों की बलि से उस देवी की पूजा की जाती है। वह प्रतिमा आज भी वहाँ पर स्थित है।
अन्यत्र भी यदि वह चित्र में लिखित हो तो भी उक्त फल देती है। संपूर्ण लोगों को बालक, बछड़े, धन, धान्य आदि वैभव और संपत्तियां देने वाली, संपूर्ण वध्य जनों को ग्रसने वाली, परम बोधवती, चिरकाल से अनुवृत्त देवी रूपा वह करकटी किरात जनों के मंडल में स्थित है। 83वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 84। राक्षसी के करकटी नाम में हेतु, उपदेश से अर्थ की कल्पना और दृष्टांत कथन का उपयोग कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे हिमालय की राक्षसी करकटी का यह अनिंदित आख्यान आदि से अंत तक यथावत कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, हिमालय पर्वत की गुफा में वह राक्षसी कैसे करकटी नाम से उत्पन्न हुई, यह मुझसे आप यथार्थ रूप से कहिए। भाव यह है कि उसकी कृष्ण वर्णता और करकटी नाम होने में क्या हेतु है, ऐसी रामचंद्र जी ने आशंका की। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, राक्षसों के अनेक वंश हैं। उनमें कोई स्वभावतः सफ़ेद हैं, कोई काले हैं और कोई हरे हैं और कोई उज्ज्वल हैं। करकट के अर्थात केकड़े के सदृश होने से एक राक्षस का नाम करकट पड़ा। उससे उत्पन्न हुई काली करकट के समान आकृति वाली वह राक्षसी करकटी कहलाई। विश्वरूप के अर्थात जगत तत्व के निरूपण के प्रस्तुत होने पर आध्यात्म विषयक उक्तियों के सिलसिले में करकटी के प्रश्नों का स्मरण होने से मैंने इसका वर्णन आपसे किया। कही गई आख्यायिका की प्रकृति में योजना करते हैं। उत्पन्न हुआ ही यह जगत आदि अंतरहित परम कारण अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ सा प्रकाशित होता है। जैसे जल राशि में उठ रही वर्तमान, अतीत और अनागत तरंगें भिन्न अभिन्न रूप से स्थित हैं, वैसे ही परब्रह्म में वर्तमान, अतीत और अनागत सृष्टियां अन्य अनन्य रूप से स्थित हैं। यदि वर्तमान सृष्टियां अतीत और अनागत सृष्टियों के तुल्य हैं, तो उनमें अर्थ क्रियाकारिता रूप विशेष कैसे है, इस पर कहते हैं। जैसे काष्ठों में न जलता हुआ भी अग्नि बंदरों के शीत निवारण रूप अर्थ क्रियाकारिता को करता है, वैसे ही नित्योदित और नित्य स्थित ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इन अनेक जगतों को करता है। फिर भी वह अपनी समता, सौम्यत्व आदि का त्याग नहीं करता। यानी वर्तमान सृष्टि में जो अर्थ क्रियाकारिता है वह भ्रम ही है, क्योंकि वास्तव में अतीत अनागत सृष्टियों की नाई वर्तमान सृष्टि में भी अर्थ क्रियाकारिता उक्त रीति से नहीं है। हे रामचंद्र जी, जैसे काष्ठ में मिथ्या ही शाल भंजिका बुद्धि उदित होती है, वैसे ही अनागत ही यह सृष्टि आगत सी प्रतीत होती है। जैसे बीज में फल आदि अंकुर आदि अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा उदित होता है, वैसे ही चित्त में अन्य न होता हुआ भी यह चैत्य अन्य सा उदित हुआ है। बीज से लेकर फल पर्यंत अनुस्यूत एक द्रव्य सत्ता का विच्छेद न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। जल और तरंगों के समान चित्त और चैत्य में भी कोई भेद नहीं है। किसी अविचार से उत्पन्न हुआ भेद इनमें उपपन्न अर्थात प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, यह तो भ्रांति ही है। यह जैसे किसी कारण के बिना आई वैसे ही जाए। प्रबुद्ध होकर आप उस ब्रह्म को जान जाएंगे। इस समय आप इस भ्रांति का त्याग कीजिए। मेरे वाक्यों के श्रवण से भ्रांति रूप ग्रंथि के टूट जाने पर तदंतर यद्यपि आप ज्ञान, शब्द, अर्थ इनके भेद को नहीं जानेंगे, तथापि मेरे उपदेश की तात्पर्य गोचर वस्तु को स्वयं ही जान जाएंगे। चित्त से ही यह संपूर्ण अनर्थ उत्पन्न हुआ है।
चित्त वह चित्त जनित अनर्थ और चित्त जननी अविद्या, ये सब मेरे कथन के श्रवण मात्र से आपके शांत हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जगत की उत्पत्ति आदि के निरूपण का भी प्रयोजन निष्प्रपंच वस्तु का ज्ञान ही है। इस आशय से कहते हैं, संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और लय द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर आप इस अनिंदित तत्व को पूर्ण रूप से जानेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यदि भेद असत ही है तो ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की आपकी उक्ति में यह अभेद प्रतिपादक वाक्य दोनों कैसे, यानी दोनों की उपपत्ति नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि लक्ष्य और अलक्ष्य के भेद तथा उनके प्रतियोगियों के अभाव में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसी अवस्था में लक्षण द्वारा लक्ष्य बोधन रूप व्यवहार की असिद्धि होने से उपदेश ही नहीं बनेगा। तात्कालिक भेद की कल्पना करने या व्यवहारिक दृष्टि से सिद्ध भेद आदि के उपादान से शब्द प्रवृत्ति हो सकती है। अतः बिंब प्रतिबिंब रूप व्यवहार की नाई उपदेश की उपपत्ति हो सकती है, इसलिए उक्त दोष नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की उक्त शंका का परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, शास्त्रों में उपदेश के लिए शब्दों की कल्पना की गई है अथवा लोक सिद्ध अर्थों से उत्पन्न व्यवहारिक भेद का उपजीवी शब्द ही प्रतियोगी अभाव संख्या लक्षण और पक्ष रूप होता हुआ तत् स्थल में प्रवृत्त होता है। कल्पित पदार्थ से प्रयोजन युक्त व्यवहार की सिद्धि लोक में भी देखी जाती है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार से ही यह भेद देखा जाता है, यानी भेद व्यवहारिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे बालक को वेताल की कल्पना होती है, वैसे ही व्यवहार के लिए इस भेद की कल्पना की गई है। जहाँ पर यानी स्वप्न या गंधर्व नगर आदि में द्वैत और ऐक्य नहीं है, वहाँ पर भी इस प्रकार का लक्षण आदि व्यवहार है। अतः सत्य संकल्पों के उपदेश आदि व्यवहार में संकल्प का विनाश कैसे हो सकता है? तुमको उपदेश देने के लिए मैंने ही अपने संकल्प से कार्य कारण आदि भेद की कल्पना कर रखी है, ऐसा कहते हैं। अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए कार्य कारण भाव, स्वभाविभाव, हेतु मद भाव, अवयव विभाग, भेदाभेद परिणाम आदि का भ्रम, भावों के विविध विलास, विद्या और अविद्या, सुख दुख इत्यादि रूप मिथ्या संकल्पों की कल्पना की गई है। सत्य वस्तु में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। यह व्यवहार उपदेश वस्तु का ज्ञान न होने से ही है, यानी अज्ञानावस्था में ही है, प्रबोधावस्था में नहीं है, इसलिए अद्वैत की हानि नहीं है, ऐसा कहते हैं। यह भेदवाद पर तत्व के अज्ञान से ही है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता, उसके ज्ञात होने पर तो संपूर्ण कल्पनाओं से शून्य और शब्द ही केवल अवशिष्ट रहता है। हे श्री रामचंद्र जी, समय आने पर बोध को प्राप्त हुए आप परम तत्व आदि और अंत से रहित विभाग शून्य एक अखंड और सर्वात्मक है, ऐसा जानेंगे। जिन लोगों को तत्व का परिज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों से अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। उपदेश से तत्व वस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता। यह संपूर्ण भेदवाद जब तक वेदांत तत्व का उपदेश नहीं होता तभी तक रहता है। द्वैत भले ही न हो पर विवाद का असंभव कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं, द्वैत के बिना वाच्यवाचक का परस्पर बोध नहीं होता। शंका, यदि द्वैत के बिना परस्पर वाच्यवाचक संबोध रूप विवाद नहीं हो सकता तो द्वैत ही हो। समाधान, द्वैत का वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि वह वेताल कल्पना के समान कल्पित है, इसलिए मौन ही सिद्ध होता है। यदि द्वैत नहीं है तो यतो वा
इत्यादि ब्रह्म लक्षण बोधक श्रुति वाक्य में पंचमी आदि विभक्ति के अर्थ भेद का परिज्ञान नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, पंचमी आदि से अवगत वचो भेद का द्वैत का परित्याग कर यतो वा इमानी इत्यादि लक्षण वाक्य से उत्पन्न बुद्धि को अखंड महावाक्यार्थ में यानी तत्वम स्यादि महावाक्यार्थभूत ब्रह्म में ही निष्ठा वाली यानी पदों के वाच्य और लक्ष्य अर्थों की व्युत्पत्ति के द्वारा परिवसन कर यह जो कुछ मैं आपसे कहता हूँ उसे सुनिए। मन गंधर्व नगर की नाई जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते, ऐसे किसी हेतु से यानी अनिर्वचनीय अज्ञान से उत्पन्न हुए इस जगत नामक अपने विजृंभण अर्थात विकास का विस्तार करता है, जो केवल भ्रांति मात्र है। उक्त अर्थ में आगे कही जाने वाली आख्यायिका का दृष्टांत के रूप में अवतरण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे चित्त इस जगन माया को फैलाता है, वैसा यह आगे का दृष्टांत जिस पर केवल दृष्टि देने से ही दृष्टांतिक का परिज्ञान हो जाता है, मैं आपसे कहता हूँ सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, जिस दृष्टांत को सुनकर यह संपूर्ण दृश्य भ्रांति मात्र ही है, ऐसा स्वयं निश्चय करके आप वासनाओं का परित्याग कर देंगे। केवल मन की कल्पना द्वारा बने हुए इन संपूर्ण तीनों लोकों का परित्याग कर शांत स्वरूप होकर आप स्वात्मा में ही स्थित होंगे। मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ के अवधान में स्थित आप विवेक रूपी औषधि मात्रा से मनोव्याधि की चिकित्सा करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। ऐसी अवस्था में यानी वक्ष्यमाण कही जाने वाली आख्यायिका की प्रणाली से ऐसा निश्चय होने पर चित्त ही जगत रूप से विकास को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के अंदर तेल नहीं रहता, वैसे ही शरीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष आदि क्लेशों से दूषित यह चित्त ही संसार है। जब उनसे पुरुष मुक्त होता है तब संसार का नाश कहा जाता है। लौकिक और शास्त्रीय जितने साध्य पालनीय आदि अनर्थ पदार्थ हैं, उनके रूप से चित्त ही विकास को प्राप्त हुआ है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। चित्त ही साध्य पालनीय विचारणीय आर्यवत करणीय आहार्य व्यवहार्य संचार्य और आदर पूर्वक धार्य सब कुछ है। इन तीनों जगतों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने अंदर धारण करता है तथा वही समय पर देह इंद्रिय आदि के तत् व्यापार में करने पर मैं व्यापार करता हूँ, इस प्रकार अहंता के प्रवाह की नाई बढ़ता है। चित्त के दो अंश हैं, उनमें एक चैतन्य अंश की प्रधानता से दृष्टता रूप सर्व कल्पनाओं की बीजभूत अहंता है और दूसरा जड़ांश की प्रधानता से दृश्य भ्रांति रूपता है, ऐसा कहते हैं। चित्त का जो चैतन्य अंश है वही संपूर्ण पदार्थों का बीज है और जो इसका जड़ भाग है वह जगत है और वही भ्रम है। उक्त अर्थ का पूर्वोक्त सृष्टि क्रम के स्मरण द्वारा उपादन करते हैं। सृष्टि के आरंभ में यह सब पृथ्वी आदि अविद्यमान यानी असत ही थे। इनको आकार रहित ब्रह्मा स्वप्न के समान देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ब्रह्मा कैसे देखते हैं, इस पर कहते हैं, पर्वत आदि रूप स्थूल विराट देह को सृष्टि स्थिति और प्रलय में एक सी साक्षी संवित से, सृष्टि आदि को जड़ संवित से यानी जड़ में अहंग भावना रूप वैश्वानर संवित से, सूक्ष्म यानी लिंग समष्टि सूत्रात्मक हिरण्य गर्भ देह को सूक्ष्म संवित से, उक्त देह में अहंग भावना संवित से, इस प्रकार तीनों देहों को शून्य ही वे देखते हैं, वास्तव में नहीं देखते हैं। जैसे सूर्य तेज से सौम्य और निर्मल जल व्याप्त रहता है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा से अपना चैत्य स्वरूप भूत मन व्याप्त है। चित्त की व्याप्ति के कारण उसमें सर्वार्थ बीजता है। चित्त की व्याप्ति से ही चित्त को
अविचार से जगत दर्शन और विचार से आत्मदर्शन होता है, ऐसा कहते हैं। चित्त रूपी बालक अज्ञानवश जगत रूपी मिथ्या वेताल को देखता है। यदि उसमें बोध उत्पन्न किया जाए तो वह अपने निर्विकार उत्कृष्ट स्वरूप को देखता है। इस प्रकार शुद्धात्मा ही चित्त भाव द्वारा दृश्य भाव को प्राप्त सा हुआ है। यह फलित अर्थ निकला। उक्त फलितार्थ की पुष्टि के लिए आगे कही जाने वाली कथा की अवतरणिका देते हैं। जिस प्रकार आत्मा द्वैत और एकत्व भ्रम करने वाली दृश्यता को प्राप्त होता है, उसे आप सुनिए। मैं वक्ष्यमाण कही जाने वाली कथा द्वारा उसे कहता हूँ। ऐंदवोपाख्यान के दृष्टांत से जगत में मनोमात्रता का निश्चय कैसे होगा, इस पर कहते हैं। ऐंदवोपाख्यान के दृष्टांतों से युक्त मधुर और युक्त युक्त पदार्थों से पूर्ण वाणी द्वारा जो मैं कहता हूँ, वह शंका को दूर कर श्रोता के हृदय को जल में तेल के समान चारों ओर फैलकर व्याप्त कर देता है। उक्त अर्थ का ही व्यतिरेक से उपादन करते हैं। जिस वाक्य में दृष्टांत का उल्लेख नहीं रहता, मनोहर पद नहीं रहते, जो वर्णों के स्फुट न रहने के कारण श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं हो सकता, क्रोधावेश के कारण क्षुब्ध होकर जिसके वर्ण अपने स्थान से च्युत हो, जिसमें अक्षर पूर्व रूप से न हो, खंडित हो, ऐसा वाक्य श्रोता के हृदय में असर नहीं करता। वह जैसे भस्म में होमा गया धृत व्यर्थ जाता है, वैसे ही निष्फलता को प्राप्त होता है। व्यतिरेक दृष्टांत से कहे गए अर्थ का अन्वय दृष्टांत से उपादन करते हुए निगमन करते हैं। जो आख्यान यानी विविध कथाओं से युक्त बड़ी बड़ी महाभारत आदि कथाएं हैं, उनमें छोटी जो कथाएं हैं और अभिज्ञ पुरुषों के अनुरंजन के योग्य जो काव्य, नाटक, अध्यात्म निबंध आदि शब्द से और अर्थ से मधुर हैं, अथवा जो श्रोतेंद्रिय का प्रमेय है, वे सब दृष्टांतों के और लोक प्रसिद्ध प्रमाण दृष्टियों के कथन से ही ऐसे प्रकाशता को प्राप्त होते हैं जैसे कि चंद्रमा से लोक प्रकाशता को प्राप्त होता है। 84वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने हमें बताया कि सृष्टि की हर वस्तु माया का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मा उससे अछूती और स्वतंत्र है। यह बोध हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह शिक्षाएं उपयोगी और प्रेरणादायक लगीं, तो वशिष्ठ पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।